तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उस हेल्थ की जो आपके जीवन के दोनों हिस्सों के बीच में जीवन बनती है। जन्म से मृत्यु के बीच के हिस्से को जीवन कहा जाता है। सुबह जगने से लेके रात को सोने तक और फिर जगने तक के हिस्से को जीवन कहा जाता है। जन्म से मृत्यु, जागरण से सोना और फिर जाग जाना, और इसी हिस्से के बीच में A to Z आपके जीवन को छूने वाला हेल्थ। ये रात और दिन जैसे ब्याज काम करता है वैसे हेल्थ पूरे जीवन काम करती है। लेकिन सबसे ज्यादा इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम जिसे इग्नोर करते हैं वो है स्वास्थ्य। तो आज हम बात करने वाले हैं वेलनेस की भी, आज हम बात करने वाले हैं इलनेस की भी। वेलनेस मेरे जीवन का प्रतीक है, वेलनेस मेरे जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैं भी जब अपनी कई चीजों में एक्सट्रीम चला जाता हूं तो मेरे को भी इलनेस कवर कर लेती है। तो इन्हीं पूरी चर्चाओं को आज आपके साथ रूबरू करने जा रहा हूं। हिंदुस्तान के जाने माने आयुर्वेद के उन नुस्खों को जो भारत के हर एक मिडिल क्लास तक अब घर घर तक पहुंच गए, जिन्होंने किचन की किचकिच नहीं रसोई को एक ऐसा माध्यम बना दिया जो आपके जीवन को बना सकता है। नुस्खा मतलब क्या? जब हजारों वर्षों से मनुष्य किसी दर्द से गुजरता है, किसी तकलीफ और पीड़ा से गुजरता है, उसके बाद उसके लिए नए एक्सपीरियंस खोजता है और वो पैटर्न खोज के निकाल लेता है जिससे एक इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सुखी हो सके। ऐसे आयुर्वेद के नुस्खों के बेताज बादशाह, हिंदुस्तान के जाने माने नुस्खों के विशेषज्ञ श्रीमान सुभाष गोयल जी, स्वागत है गोयल साहब आपका। जी हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ करके कि आपकी जो एनर्जी है, मैं चाहता हूँ देश के जन जन में ये एनर्जी पैदा हो जाए। गोयल साहब, किडनी के पेशेंट भारत में बढ़ते जा रहे हैं, किडनी संक्रमण इतने होते जा रहे हैं, किडनी स्टोन बढ़ते चले जा रहे हैं, ओवरऑल किडनी 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 करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट कर रही है। कैसे मदद करेंगे मानवता की? जो किडनी का प्रॉब्लम है ये बहुत है, और अगर किसी को नहीं है वो एक बात नोट कर लो। आज एक गोक्षुर आता है। गोक्षुर एक पंजाब में उसको बखड़ा बोलते हैं। गोक्षुर एक जड़ी बूटी है। गोखरू तो गोखरू गोखरू को बोलते हैं। गोखरू उसको लोग कांटे वाला होता है। हाँ, गोखरू कांटे। उसका पाउडर बनाओ। गोखरू महान औषधि है भाई साहब, 1 चम्मच सुबह शाम खाओ। हो। मैं कहता हूँ किडनी के आसपास नहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती। बाथरूम ऐसा क्लियर आएगा। अगर प्रोस्टेट की जैसी प्रॉब्लम आ गई तब भी ये काम करता है। अच्छा। सिर्फ गोखरू। अच्छा। और एक जड़ी बूटी आती है पुनर्नवा। पुनर्नवा, आप गूगल पे पुनर्नवा लिखो, जड़ी बूटी आंखों के सामने आ जाएगी। आपको अरे ये तो घर के बाहर खड़ी है, हर जगह खड़ी है। पुनर्नवा जो होती है उसकी जो पत्ती होती है छोटी सी होती है, पैसे जितनी, उसके इर्द गिर्द रेड कलर की किनारी बनाई है भगवान ने उसकी पहचान के लिए। अच्छा। रेड कलर की किनारी से वो ग्रीन पत्ती छोटी सी बनी होती है, और वो पुनर्नवा बूटी जो है उसको पुनर्नवा मतलब पुनः नवा कर देना। अच्छा। पुराने अंग को नया कर देना, पुनर्नवा। तो वो जड़ी बूटी जो है उसको पीस के उसका अच्छे से चटनी बना के खा लो, नहीं तो मार्केट में मिल जाती है, उसका पाउडर बना लो लाके ड्राई करके। पुनर्नवा ले आओ पंसारी से, 1 चम्मच वो, 1 चम्मच गोखरू। भाई साहब, किडनी का सबसे बढ़िया दोस्त है। किडनी साफ हो जाती है, पथरियां साफ हो जाती हैं, किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर किडनी बीमार हो गई, कोई उसको रोग लग गया, फिर वैद्य को मिलो। सही बात, फिर तो मिलना जरूरी है। फिर बहुत जरूरी है, क्योंकि किडनी के लिए और लीवर के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज ना करो। उसके लिए आप अपने आसपास घर के पास कोई वैद्य ढूंढ के रखो। दिवाली दशहरे पे उसको कुछ दे के आओ, उसको तो मिलते रहो बस। वो वैद्य कब आपकी जिंदगी में रंग भर दे कोई पता नहीं। वाह वाह। K फॉर किडनी, L फॉर लीवर की बात हो गई बहुत लंबे समय से। M फॉर माइग्रेन, माइग्रेन का दर्द बहुत पीड़ित करता है, और कुछ लोग इसे घोघा भी बोलते हैं। ये इतने से होता है, इतने से होता है, ये तकलीफ, ये इसका कोई एलोपैथी तो इलाज ही नहीं बता रही है गोयल साहब। कैसे होगा इसका इलाज? इसका इलाज है ब्रेन अमृत। आपने पहले भी जिक्र किया। हाँ। अच्छा। ब्रेन अमृत पाउडर, उसके साथ एक चीज और है, वो है ब्रेन डोज कैप्सूल के नाम से हमने पेटेंट कराया। उसका मैं नुस्खा बताता हूँ, हर जगह मिल जाता है। वो घर पे बना लेना। उसके अंदर आती है एक तो गोदंती भस्म। गोदंती भस्म जो है वो लेनी है 10 ग्राम। अच्छा। परवाल पिष्टी
परवाल जो मूंगा होता है हाथ में पहनते हैं लाल रंग का, वो वाली उसकी बनी होती है पिष्टी। अच्छा। वो लेनी है 5 ग्राम। ओके। और एक लेनी है मुक्ता पिष्टी, अच्छा। जो मोतियों से बनती है, असली वाली। यस। मुक्ता पिष्टी लेनी है 5 ग्राम। अच्छा। तीनों डाल दी और उसके अंदर ये होगी 20 ग्राम। और उसके अंदर डालना 40 ग्राम अश्वगंधा पाउडर। अच्छा। मिक्स कर लो अच्छे से, 60 ग्राम हो गया, 60 ग्राम हो गया। अच्छा। और इसकी 30 पुड़िया बना लो। अच्छा। 2-2 ग्राम की 30 पुड़िया बन गई, 1 महीना चलेंगी। अच्छा। रात को खानी शुरू कर दो ओहो। नॉर्मली। ओह। और जो ब्रेन अमृत पाउडर है उसमें मैं दोबारा बोल देता हूँ, ब्रह्मी, शंख पुष्पी, बचा और साथ में जटामानसी, 4 चीज़ों का ये पाउडर बना लो, 4 चीज़ों का वो पाउडर बना लो। वो लेना है अपने 2 ग्राम की मात्रा में, ये लेना अपने 5 ग्राम, एक पूरा चम्मच, वो चम्मच का आधा। राइट। दोनों को ले लो। माइग्रेन माइग्रेन चढ़ेगा 20 ट्रेन। साल से लोग दवाइयां ले रहे हैं। हाँ, कभी नहीं होता ये बस 6 महीने कर लो, दोबारा माइग्रेन आसपास नहीं आता। और जितने दिन दवाई खाते हैं लोग मुझे बताते हैं, गोयल साहब पहले तो हर तीसरे दिन होता था, अब महीने में एक बार हुआ, कभी कहते हैं 2 महीने में एक बार हुआ, धीरे 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 पीछा छोड़ गया माइग्रेन। दोस्तों, या तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू करो, नहीं तो पूरा विश्व आपके स्वास्थ्य का बाजार खड़ा करने के लिए तैयार है। कौन सा बनोगे? अब अपने आप देखो, स्वास्थ्य का अनमोल ज्ञान, हेल्थ को पूरी तरीके से रिफॉर्म रिवाइरिंग करने का महान फार्मूला चल रहा है। आगे बढ़ते हैं गोयल साहब। एम फॉर माइग्रेन, एन फॉर नींद की बात हो गई, ओ फॉर ओबेसिटी। हाँ, ये प्रॉब्लम जो है ना, इसका सॉल्यूशन बताइए। कि मतलब कुछ लोग तो वैसे है कि साहब खाते नहीं है फिर भी सांड की तरह हुए जा रहे हैं, इसका क्या इलाज है? क्या करें? सिंपल, काली मिर्च। सर ध्यान से सुनना, एक इलाज आप बताया करते हो वो तो है ही है, 1 प्लेट पहले 1 प्लेट बाद में, वो तो पक्का ट्रीटमेंट है। लेकिन जो उस प्लेट से डरते हैं या उनको प्लेट काटने का टाइम ही नहीं मिलता, उनके लिए काली मिर्च, मग पीपल, अच्छा, और सौंठ। अच्छा, नॉर्मल है। काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ घर पे है। हाँ है। और इसमें बहेड़ा, अच्छा, साथ में बायबड़िंग। अच्छा, बायबड़िंग। अच्छा, बायबड़िंग जो है वो एक जड़ी बूटी है। अच्छा। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको दिख जाएगी, चाहे तो वहीं से ऑर्डर करके मंगा लेना, कोई ना कोई बेच रहा होगा, या आपका कोई दोस्त पंसारी है उससे ले लेना, बड़े आसानी से मिल जाती है चीज़ें। नाम ही इसके एडबड़िंग हैं लेकिन मिलती हैं। लोगों को लगता है गोयल साहब कुछ ऐसा बता के, नहीं, सब मिलता है। तो ये 5 चीज़ों को अच्छे से धो करके पहले घर पे लाओ, ला के पानी से निकाल के एक बार सुखा लो ताकि उनकी मिट्टी निकल जाए, क्योंकि उसमें फंस जाती है मिट्टी वगैरह। तो उसको उसके बाद पीस लो। अच्छा। पीस के पाउडर बना लो, बारीक पाउडर बना के रखो। और उसको आपने दिन में 2 बार खाना। कितना खाना है? 2 चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 कैप्सूल जितनी मात्रा आ जाए। 2 चुटकी उसको मुंह में रखो और चूस लो। मिर्च होती है उसके अंदर, धीरे धीरे अच्छा लगता है, मिर्ची 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 चूसते रहो। चूस के एक तो मुंह का जो सलाइवा बनता है वो बना के अंदर लेके जाती है। उससे क्या होना है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो उसको रिपेयर कर देता है। अच्छा। थायराइड ग्लैंड रिपेयर हो गया तो वेट अपने आप गया। तो ये मैंने अक्सर देखा है, इस जड़ी बूटियों को देने से हर महिला पुरुष आके बताते हैं गोयल साहब महीने का 1.5-2 किलो कम हो रहा है। अच्छा। और जो कह रहे थे 1.5-2 किलो हर महीने बढ़ रहा है, वो कम होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे, मतलब उनको मैं कहता हूँ साल भर ले लो, बॉडी में से 15-20 किलो निकल जाएगा। और उसके बाद जिम ज्वाइन करो, कुछ और करो, जान को जान में डालो और सैर करो। मियाँ बीवी होते हैं, मैं कहता हूँ दोनों जने मिलके सैर किया करो। जितनी चुगलियाँ होती हैं दिन भर की सारी कर लिया करो। सैर करते करते अंदर से भड़ास निकल जाएगी। तो ये तो होना होता है। अगर हस्बैंड से वाइफ की बात होती रहे ना जी, मैं कहता हूँ दोनों मिलके दुनिया जीत ले। कोई सुनता ही नहीं बात। उसको कहते तेरे को क्या पता, चल बैठ जा। वो बेचारी बैठ जाती है। फिर जब कोई प्रॉब्लम आती है फिर वो अपना भड़ास निकालते, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था, हाँ तू सही बोल रही थी।
तो पहले ही सुन लिया होता। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं मोटापा कम करने की, इसको हमने फैट गज केसरी के नाम से रजिस्टर्ड करवा रखा। जो नहीं बना सकते वो मंगा सकते हैं, जो बना सकते हैं वो बड़ी आसानी से बना लें। हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ, हल्के होने का आनंद अलग है जी। मैं ये एक्सपीरियंस कई बार करता हूँ। मैं जब वेट गेन करता हूँ तो 80, 82, 85 तक भी किया है, और जब मैं कम करता हूँ तो मैं 65 तक भी आया हूँ। प्रभु का आशीर्वाद है इसलिए कर पाता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते। तो या तो जो गोयल साहब औषधियाँ बता रहे हैं, जो नुस्खे बता रहे हैं, वो इस्तेमाल करो, और फिर भी लगता है नहीं हो पा रहे, कर नहीं पाते, अप्लाई नहीं कर पाते, तो गोयल साहब से ले लो। वाह 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 गोयल साहब, कहाँ तक आगे गोयल साहब? ओ तक आगे। पीसीओडी, मेरी माताएं, बहनें, बेटियां बहुत दुखी हैं। बहुत दुखी है। क्या करें गोयल साहब? पीसीओडी के जितने पेशेंट हैं मेरे पास आती हैं, बहुत सारी बहनें, अगर तो सीवियर प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर तो अपने वैद्य जी को मिलना चाहिए। अच्छा। अगर प्रॉब्लम नहीं है या शुरुआत है तो उसके लिए एक जो नारियल होता है उसके ऊपर एक फूस होता है, छिलका, हाँ नारियल का, हाँ वो छील कर फेंक देते हैं। हाँ नारियल निकाल लेते हैं, उसको खा जटाओं लेते को हैं। हाँ, खोपड़ी भी फेंक देते हैं। जो जटाएं होती हैं नारियल की ऊपर की, नारियल का बाण जो होता है, हाँ। उसको ला करके जला लो। अच्छा, राख बना लो। हाँ, उसको राख बना दो। अच्छा जलाने के लिए उसमें देसी घी डालो, ना कि तेल डालना कोई। अच्छा घी से जला लो उसको। जला के जैसे कपूर रख के उसको अग्नि लगा के बीच में रख दो, जल जाता है पूरा, एक वो पाउडर बन जाता है। फिर उस पाउडर को कूट काट के कपड़े में छन्नी छान के नीचे वो बारीक पाउडर जो है वो औषध रूप में भस्म बन करके आपके पास आ जाता है। अच्छा। सभी बेटियों को मैंने बोला, मैं कहा बेटा चावल लो 2-3 चम्मच, पानी में डाल दो, रात को ऐसे अच्छे से घुल जाएंगे, रात को डाल दो, सुबह उठ के खाली पेट एक तो वो भस्म खा लो, नारियल वाली थोड़ी सी चम्मच का चौथा हिस्सा, साथ में वो चावल का धोबन, चावल से धुला हुआ पानी, अच्छा। चावल फेंक दो, चावल उठाओ किसी पेड़ की जड़ में डालो, कीड़े मकोड़े खाएंगे, आपके पाप धुलेंगे। तो वो चावल के धोने वाले पानी से उस राख को खा लो। ओहो, ये महान उपाय मैंने 45 साल की उम्र तक ये नहीं सुना आज तक जीवन में। पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं ओहो। रहेगी, लिकोरिए की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओहो, कमाल है, कमाल है, कमाल है गोयल साहब। बहुत बेटियां, बहुत माताएं, बहनें बहुत बहुत अच्छा है। अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा है तो मैं कहता हूँ वैद्य जी से मिलो, नहीं तो ये करते रहो। 10 में से 6-7 ऐसी बेटियां होंगी, बहनें आज की होंगी डेट, अब, जिनको ये प्रॉब्लम आज की डेट में, पहले नहीं हुआ पहले करती, नहीं अब थी। हो, अब ज्यादा अब ये होगा। समझ- अब इसकी दवाइयाँ बहुत आती है, लेकिन ये अगर करना शुरू कर देंगे तो डे 1 से उसको स्कंजा टाइट हो जाएगा अच्छा। बीमारी का। ओह। उसको पता चल जाएगा कि ये सुभाष गोयल का नुस्खा कर रही है, अब नहीं रहेंगे यहाँ पे। वाह वाह वाह। 2 चीजों को एक साथ लेते हैं गोयल साहब, एक है क्यू फीवर, एक है जीका वायरस। मतलब इन दोनों में, वो डेंगू वायरस मान लीजिए, डेंगू फीवर मान लीजिए, ओवरऑल बुखार में जब भी मैं देखता हूँ किसी व्यक्ति को तो तुरंत गोली खाता है, तुरंत कॉम्बिफ्लिम खाता है, तुरंत कोई गोलियां खाता है, कोई ना कोई एलोपैथी लेता है। हर बार बुखार, अरे अरे बुखार हो गया, अरे अरे बुखार हो गया। ये गोलियों का कल्चर, ये बुखार से इतना डर क्यों है, और इसका क्या प्राकृतिक में कोई इलाज नहीं है? बुखार जो होता है जान साहब, वो आपका बहुत बड़ा कोई रोग काटने के लिए बुखार होता है। आपकी बॉडी के सेल कुछ फाइट कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी में गलत वायरस घुस गया उसको बाहर निकालने की फाइट चल रही है। अब जब फाइट होती है, जमीन तो उसमें उखड़ेगी ना, तो वो बुखार होता है। या तो 3 दिन लेट जाओ, बॉडी को करने दो काम अपना, 3 दिन गिलोय का काढ़ा पियो। अच्छा। हाँ, गिलोय का काढ़ा बुखार रहने नहीं देता। ओके। और एक सुदर्शन पाउडर आता है जी, सारी कंपनियां बनाती हैं सुदर्शन पाउडर। अच्छा। वो सुदर्शन पाउडर का आधा चम्मच, वाह बुखार की ऐसी की तैसी। वाह वाह। भाई साहब क्या कमाल के रिजल्ट आते हैं उसके। जो कहते हैं ना टाइफाइड होता है, हर 2 महीने में, हर महीने में आ जाता है, 15। टाइफाइड पे भी आ रहा था मैं, उसे भी कवर करिए। हाँ, ये चीजें कमाल करती हैं। ओके। सिंपल गिलोय का पानी पियो, बुखार नहीं रहता। और इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग। और जो गोदंती है सर, गोदंती बिल्कुल बुखार रहने नहीं देता। अच्छा। गोदंती का भस्म ओके। 10 ग्राम की शीशी मिल जाती है बाजार में अच्छी कंपनियों की, उसको ले आओ। 10 ग्राम है, उसकी 20 पुड़िया बना लो, आधे आधे ग्राम की। उसको हनी में मिक्स करके ले लो, जो शहद नहीं खाते मलाई में मिक्स करके ले लो, मतलब उसको बुखार की नज़दीक भी नहीं आता। बाकी काली मिर्च है, इलायची है,
लौंग है, ऐसी चीज़ों को पानी में अच्छे से उबाल के इनका काढ़ा पीते रहो, नज़ला जुकाम सब गायब। वाह वाह वाह, करो इलाज। वही साहब, पहले तो मैं सुनता था 50 साल 60 साल 70 साल की उम्र के बाद लोगों के घुटनों में तकलीफ आ रही है, जॉइंट्स में पेन आ रहा है, आर्थराइटिस हो रहा है। आजकल तो मैं 30 साल 40 साल 50 साल की महिलाओं में, पुरुषों में देख रहा हूँ कि लोगों के जॉइंट्स में इनमें तकलीफ आ रही है। ये कौन सी प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी क्यों हो रही है? क्या ऐसा परिवर्तन हो गया खाने पीने में और जीवन शैली में कि इतनी बड़ी तकलीफ बढ़ती है? उठ ही नहीं पा रहे। अच्छा, लोग टॉयलेट सीट पे उस पे देसी बिल बैठना ही बंद हो गए। वही मेन कारण, ये क्या हुआ? वही मेन, कब्ज का भी वही कारण है, अच्छा। हड्डियों का भी वही कारण है, और बहुत सारी बीमारियां। अब देखो, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि अभी भी मेरे घर में इंग्लिश शीट है, देसी नहीं है, पर बाथरूम में जाके पहले मैं 2-3 मिनट नीचे जमीन पे बैठ जाता हूँ, कुकड़ू। अच्छा, बैठना चाहिए भाई। आप बैठ पाते हैं? हाँ, बड़े आराम से। तो कुकड़ू अभी तो मैं 20-25 दंड बैठक भी कर देता हूँ, उठक बैठक भी करता हूँ। कमाल। हाँ, आपको बहुत मानवता की सेवा करनी है, करिए। तो मतलब ये है कि सर, वो सबसे बेहतर है इस चीज के लिए काला गोंद। काला गोंद? काले रंग का गोंद। तो वो जो गोंद अपन लड्डू बनाते हैं वो गोंद अलग है? वो अलग है। अच्छा। वो तो किक्कर का गोंद हो गया। हाँ। ये काला गोंद बनाया गया। अच्छा। हाँ, ये जो चील का पेड़ होता है ना लंबा पहाड़ों में, जिनको वो एक नारियल जैसा फल सा लगता है, गिरता रहता है, वो उस पेड़ का ये गोंद होता है। उसके साथ मिलाए जाते हैं ये अपना गोंद मोरिंगा, गोंद चिलगोजा, गोंद किक्कर, गोंद पिप्पल, गोंद नीम। अच्छा। ये गोंद एक्सट्रैक्ट होता है। जैसे आदमी है, आप हो, मैं हूँ, अपने शरीर में भी एक गोंद है जिसको बीरज बोला जाता है। अच्छा। उसमें बच्चा पैदा करने की शक्ति है ना? अच्छा। बीरज में। ऐसे ही पेड़ का भी ये अच्छा एक्सट्रैक्ट होता है, अपने आप बना हुआ। जैसे पेड़ के पत्ते हैं, फल है, तना है, जड़ें हैं, काम तो सारी चीजें आती हैं, जिसको पंचांग बोलते हैं, पांचों अंग। लेकिन ये छठा, उसका द्रव्य जो बाहर निकलता है, वो एक उसके शरीर का जान है वो, और हम उसकी जान लेकर के लोगों के घुटनों में जान डालते हैं। काले गोंद से हमने बनाया जी काला गोंद कैप्सूल। अच्छा। हाँ, रात को लेना पंचम हल्दी के साथ। हाँ। 5 हल्दियां मिला के पंचम हल्दी। हाँ। जिसपे वैद्वान लिखा है, हल्दी वो असली। अच्छा। बाकी मुझे पता नहीं, लोग एकदम चल पड़ते हैं, गोयल साहब ने बनाई, हम भी बनाएंगे। बनाओ भाई। अच्छा। अब गोयल साहब ने तो 30 वर्षों से ढूंढ ढूंढ के ये चीज डाली, कौन सी डालनी कौन सी नहीं। अब जंगली हल्दी मिलेगी कहाँ? हाँ। जंगलों में मिलेगी। बनाने वाला बना देगा जो भी, लेकिन वैद्वान जरूर पढ़ना। उसके ऊपर मेरी फोटो लगाई है डब्बे पे, मजबूरी थी मेरी फोटो लगाना, कोई फुकरी नहीं थी, मजबूरी थी, लगा दी, ताकि वो ये तो रहे कम से कम कि अगर नकली बनाए तो मेरी शक्ल थोड़ी लगा पाएगा, वो तो मेरे बापू से बनवानी पड़ेगी, वो है नहीं अब दुनिया में। तो मतलब पंचम हल्दी जो है वो दूध में डालनी 2 चम्मच, ना सॉरी 2 चुटकी। उसके साथ लेना काला गोंद कैप्सूल, और उसी से हमने काले गोंद से तेल बनाया और जेल बनाया। अच्छा। और एक बनाया लेप, जिनको डॉक्टर ये कह देते थे कि अभी ऑपरेशन होगा, चलो भैया, वो अगर रुक जाता है, मेरे पास आ जाता था, हमारे पास ये लेके जाता था काला गोंद वगैरह, तो 6 महीने के अंदर अंदर वही डॉक्टर कहते थे, यार बता कहाँ से ठीक हुआ तू, ये तो तेरा ऑपरेशन होना था। वो कहता जी मैंने तो ये लगाया। तो ऐसे बहुत सारे सर्जन हैं जो मेरे से काला गोंद अपने घर के लिए लेके जाते हैं। मतलब कहने का कि ये काला गोंद जो है घुटनों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। और जो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इम्यूनिटी चाहिए उनको, या तो सी बख्तौन वगैरह दे देते हैं हम साथ में, या फिर उनको हम च्यवनप्राश खिला देते हैं। जैसी जिसकी गुंजाइश होती है उसको उस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है। वाह वाह वाह। सर्दी की बात हो गई, टाइफाइड की बात हो गई। वाह जी वाह, क्या कमाल का आइडिया है, गजब, बहुत जबरदस्त। 06 की बात हो गई, एक्सपे 06 की बात हो गई, वाई पे येलो फीवर की बात हो गई, और जेड पे जीका वायरस की भी बात हो गई। बातें तो बहुत सारी हो गई। आप तो A to Z, आज लगा था कि गोयल साहब की पूरी क्लास लेनी थी आपने, ABCD में। मैं देख रहा था बांधूंगा कैसे, मैं देख रहा था कैसे कुछ चीज छूटे। दरअसल करोड़ों लोग पीड़ित हैं। आपको महान महान पुण्य का बंद होगा, आप करोड़ों लोगों के जीवन में स्वास्थ्य देने का कारण बनेंगे। दोस्तों, महान महान धन्यवाद सुभाष गोयल साहब को, जिन्होंने आज हमें अपने जीवन में हेल्थ को मेंटेन करने का तरीका बताया। जन्म से मृत्यु के बीच का हिस्सा यही स्वास्थ्य है। सुबह से जागरण से लेकर रात को सोने का और फिर जागरण, यही स्वास्थ्य है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए,
और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। दिल से शुक्रिया सुभाष गोयल साहब। आपका भी जैन साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।